दोस्तों, और वैसे तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी घटनाएं देखी हैं जो कि मेरे रिश्तेदार और दोस्तों के साथ घटी है। लेकिन जब ऐसी ही घटना मेरे साथ हुई तो मैं कभी भी उस घटना को नहीं भूल पाया, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसी बुरी शक्ति का सामना किया था। जब हमारे गांव में नया पुल बनना शुरू हुआ तब मैं रात के वक्त अपने दोस्त रोहित के साथ वहां पर दारू पीने चला गया। उसके बाद जो हमारे साथ हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकता था। लेकिन उस आत्मा ने हम दोनों को आसानी से नहीं छोड़ा। उसने हमारे साथ ऐसी हरकत की जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। दरअसल एक आदमी हमारे पास आया और उसने हमसे दारू मांगी, और लेकिन हमने उसे दारू देने से मना कर दिया। और फिर उसके बाद उसने हमारी रूह तक कांप उठे ऐसी हरकत की। उसने रोहित को अचानक ही मेरी आंखों के आगे से गायब कर दिया। और उसके बाद जब मैं रोहित को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके शरीर पर बुरी तरह से निशान बने हुए थे। इसके पीछे का रहस्य जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल बात कुछ ऐसी है, गर्मियों का महीना चल रहा था और हमारे गांव में एक मेडिकल बन रहा था और हमें वहां काम मिल गया था। हम वहां नौकरी करने के लिए हर रोज जाया करते थे। हम मौज मस्ती से अपनी जॉब कर रहे थे। लेकिन एक दिन की बात है, जब हम मेडिकल में काम कर रहे थे तभी एक लड़की आई और वो बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन उस लड़की पे ध्यान देने की बजाय हम दोनों अपना अपना काम करने लगे। लेकिन रोहित की किस्मत शायद आसमान पे थी। कुछ दिनों बाद रोहित को वो लड़की लाइन देने लगी और देखते ही देखते उस लड़की ने मेरे दोस्त रोहित को अपने जाल में फंसा लिया और दोनों का चक्कर चलने लगा। मैंने मेरे दोस्त से इसकी खुशी में दारू पार्टी करने के लिए कहा, लेकिन रोहित ने कहा कि भाई, इस बार हम गांव के पुराने पुल पर ही पार्टी करेंगे। लेकिन मैंने उसे समझाया कि वहां जाना ठीक नहीं है क्योंकि वहां भूत प्रेत होते हैं। लेकिन वो मेरी बात नहीं माना और उसने कहा कि मैं वहां प्रीति को भी बुला लूंगा। दरअसल प्रीति वही लड़की थी जिसने मेरे दोस्त को अपने जाल में फंसाया है। जब शाम के वक्त हमारा काम खत्म हुआ और फिर हम दोनों घर से निकल गए थे। हम जब घर से निकले थे तब शाम के 7 बज चुके थे और सभी जगह अंधेरा भी छा चुका था। इसीलिए हम दोनों छुपते छुपाते हमारी जगह पर पहुंचे और हमने हाथ में दारू ली और हम गांव के पुराने पुल पर पहुंच गए। मैंने हमारी दारू को पुल के नीचे छिपा दिया ताकि मेरे दोस्त रोहित की गर्लफ्रेंड उसे देख न सके। और फिर कुछ ही देर में वो आ गई और रोहित से 7 बातें करके वो यहां से चली गई। उसके जाने के बाद रोहित मेरे पास आया और उसने कहा कि चलो हम पार्टी शुरू करते हैं। हमने हमारी दारू पार्टी अभी शुरू ही की थी तभी एक आदमी हमारे पास आया। उसको देखकर मैं और रोहित तो बिल्कुल डर से गए थे, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। उसके कपड़े बुरी तरह से फाटे हुए थे और उसके शरीर पर नाखून के निशान भी थे। उस आदमी ने हमारे पास आकर कहा कि भाई, मुझे भी थोड़ी दारू मिल सकती है। यह सुनकर रोहित ने कहा, कौन हो तुम, जाओ यहां से। ऐसा कहते ही वो आदमी रोहित को घूरने लगा और रोहित ने उसे जोरों से थप्पड़ लगा दिया और वो आदमी वहां से चला गया। रोहित को पूरी तरह से दारू चढ़ गई थी। मैं रोहित को संभाल रहा था कि अचानक ही हवाएं तेज होने लगी और जोरों से पवन आने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने रोहित से कहा, भाई चल निकलते हैं यहां से, लगता है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। रोहित ने कहा, ठीक है चलते हैं। ऐसा कहकर हम दोनों वहां से खड़े हुए तभी अचानक मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिरकर बेहोश हो गया। और थोड़ी देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि रोहित वहां पर नहीं था। मुझे बहुत डर लगा कि पता नहीं रोहित कहां चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां गया होगा। इसीलिए मैंने रोहित को आवाज लगाना शुरू किया, लेकिन रोहित मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर अचानक मुझे रोहित की आवाज सुनाई दी और मैं उसकी तरफ गया और मैंने वहां जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बहुत ही घबरा गया। मैंने देखा कि रोहित पेड़ के ऊपर टंगा हुआ था और उसके शरीर में कांच घुसा हुआ था। मेरी आंखें उसे देखकर फटी की फटी ही रह गई। मैंने रोहित को पूछा कि उसके साथ ये सब किसने किया है। तभी रोहित ने बताया कि उस आदमी ने उसकी ये हालत की है। रोहित के ये कहते ही मेरा डर एकदम से बढ़ गया। मैंने रोहित की मदद करने के लिए उसे नीचे उतरने लगा कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। किसी का हाथ मेरे कंधे पर देखकर मैं बहुत डर गया।
और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरी सांसें मानो जैसे अचानक रुक ही गई। मैंने पीछे देखा कि वही आदमी था, लेकिन उसका चेहरा भय से भी भयावह बन चुका था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसे देखकर मेरी रूह तक कांपने लगी थी, लेकिन उस वक्त हमें बचाने के लिए वो कोई नहीं था। मैं चीखते हुए सहित को वहां से उठकर चलने लगा कि तभी पीछे से आवाज आई, दारू दिए बिना ही जा रहे हो। ऐसा सुनते ही मुझे पता चल गया कि उस आदमी को दारू चाहिए, इसीलिए मैंने हमारी साधी दारू वहां रख दी और मैं रोहित को लेकर घर पहुंच गया। उस दिन के बाद मैं कभी गांव के उस पुराने पुल पर नहीं गया।